को उठा लेना। अरे ये तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी है। ये इस हालत में सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पता लगाना पड़ेगा। चलो आज का खाना तो हो ही जाएगा इन पैसों से। सुनिए जी साहब। आप यहाँ इस हालत में यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? साहब अगर हमारा अपना घर होता तो हम इस हालत में यहाँ पे थोड़ी सो रहे होते। देखिए आपकी मांग में तो सिंदूर भरा हुआ है, आपके तो बच्चे भी हैं, इससे तो ये साफ जाहिर होता है ना कि आप शादीशुदा हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी सो रही हैं, वो भी सड़क के किनारे। और आपके पति का है? हाँ साहब मेरा घर था, परिवार भी था, लेकिन एक पल में सब कुछ छिन गया। मेरे को और मेरे बच्चों को घर से धक्के दे करके निकाल दिया। तब से हम जहाँ पे जगह मिले वहीं पे सो जाते हैं साहब। कभी कभी मंदिर के बाहर जगह मिलती है तो वहां सो जाते हैं, कभी फुटपाथ पे जगह होती है तो यहाँ पे सो जाते हैं, और कभी कभी तो ये भी लगता है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलता तो भूखे पेट ही सो जाते हैं। और साहब मैं तो फिर भी एक बार खाली पेट सो जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? दरअसल साहब मेरी ननद का ना डाइवोर्स हो गया था, तो वो हमारे साथ हमारे घर पर आकर के ही रहने लगी थी, और उसकी लड़की भी थी एक। और उसी दौरान मेरे के 2 बच्चे हुए थे। अब उसको लगने लगा कि उसकी तो लड़की है और मेरे पास 2 लड़के हैं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे इन 2 लड़कों में बटेगी। उसी दौरान उसने मेरे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकालने की साजिश रची, और उसमें वो कामयाब भी होगी। मेरे पति काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब वो घर से बाहर गए तभी उसने ये सब किया, और मेरी सास ने और मेरी ननद ने मेरे को और मेरे बच्चों को घर से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। अरे आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने अपने पति को बताया भी नहीं? कैसे बताती साहब, जब उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला था तब मेरा फोन, मेरे कपड़े, सब कुछ उन्होंने ही रख लिया था। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं जिससे मैं अपने पति को कॉल कर पाती। और वैसे भी जब वो विदेश जाते थे ना तो उनको नया सिम लेना पड़ता था, तो वो मेरे को कॉल कैसे करते? मेरे पास उनका नंबर तो था, मैंने उस नंबर में बार बार कॉल करने का ट्राई भी किया, लेकिन वो नंबर बंद ही आता है। और साहब मुझे तो लगता भी नहीं है कि मेरे पति को पता भी होगा कि मैं इस हालत में यहाँ पर रहती हूँ, वो भी मेरे बच्चों के साथ। अभी मेरे पति को पता चले ना कि हम इस हालत में रोड में रह रहे हैं तो मुझे इस तरीके से दर बदर भटकने नहीं देंगे। सही कहा तुमने, मैं कभी भी ऐसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ अंकिता। मेरे बच्चों। राहुल आप यहाँ? राहुल आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। राहुल अब तुम आ गए हो ना तो प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें कभी भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बार तुम हमें छोड़ के गए ना तो इस बार शायद मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगी। अब मैं आ गया हूँ अंकिता, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अंकिता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी मम्मी और बहन ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम जानती हो